चलिए आज हम एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और धमाकेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं जो कि पार्टनरशिप बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर पे होगा। बेसिक कह लें, इंट्रोडक्शन कह लें, बोथ आर सेम थिंग्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप बेसिक। पार्टनरशिप बेसिक को समझने के पहले, पार्टनरशिप बेसिक चैप्टर को समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा पार्टनरशिप हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे आप, आपकी आगे करने के लिए इंटरेस्ट भी पैदा नहीं होगा और कॉन्फिडेंस भी डेवलप नहीं होगा। देखिए क्लास 11 से हम इसकी शुरुआत करते हैं। क्लास 11th और क्लास 12th, अभी हम क्लास 12th पढ़ रहे हैं और क्लास 12th के अंदर हमारे सिलेबस में पार्टनरशिप बेसिक चैप्टर है। क्लास 11th में हम सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग करके आए हैं। किसकी अकाउंटिंग करके आए हैं? सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग करके आए हैं। आप सभी को मालूम है सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है वन पर्सन वन ऑनर। ये ऑनर होता था, सपोज ये पर्सन है ए, ये ऑनर है, और जब ये ऑनर है तो ये साल भर इसने बिजनेस किया होगा, होल ईयर इसने बिजनेस किया। बिजनेस करने के बाद ये समझना चाहता है कि इस बिजनेस से एट द एंड ऑफ द ईयर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्या समझना चाहता है? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये समझने के लिए वो क्या बनाया करता था? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया करता था, जो कि आपके क्लास 11 सिलेबस का लास्ट चैप्टर, सेकंड लास्ट होता था, अब तो लास्ट हो गया। अभी के हिसाब से हम चले 2022-23 के हिसाब चले तो लास्ट चैप्टर हुआ करता है। ये आप पढ़ कर के आए तो उसके लिए वो क्या बनाता था? वो बनाता था ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता था वो। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके उसने ये पता लगा लिया था कि हमने एट द एंड ऑफ द ईयर यहां पर हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, और कमाया भी तो कितना कमाया। जैसे ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पर ये बैलेंस शीट। बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट्स नहीं होता, ठीक है। अब यहां पर सपोज उसने जो प्रॉफिट कमाया से इट इज 60,000 रुपीज, ये 60,000 रुपीज पूरा का पूरा बैलेंस शीट के अंदर उसकी कैपिटल में हम ऐड कर दिया करते थे। कैपिटल के अंदर ऐड कर देते थे। सपोज 1 लाख की कैपिटल है, 60,000 उसने कमाया, तो 1.6 के में 1,60,000 रुपए उसकी कैपिटल होगी। ये हम करके आए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ना आपको होना चाहिए ना मुझे। मैं ये मान के चल रहा हूं सब आपको आता है। अब क्लास 12 में आइए। क्लास 12 में क्या हुआ? क्लास 12 में ये हो गया कि अब हमारा जो ऑनर था वो एक की बजाय कितने हो गए? 2 लोग हो गए। बिजनेस को एक व्यक्ति नहीं चला रहा, अब कितने लोग चला रहे हैं? मोर देन 1 पर्सन बिजनेस को मैनेज करते हैं, और 2 ऑनर हो गए, हम ऐसा कह सकते हैं। जैसे देखिए, एक एक्स ऑनर हो गया और एक वाई ऑनर हो गया। अब अगर देखें आप, इसने भी साल भर बिजनेस रन किया होगा, इन दोनों ने मिलकर के साल भर इन दोनों ने भी बिजनेस रन किया होगा। अब एट द एंड ऑफ द ईयर यहां पर ये एक्स और वाई भी ये जानना चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, जानना भी चाहिए। कोई भी व्यक्ति एफर्ट्स लगाए, और ठीक उसी तरीके से भाई मेरे, जिस तरीके से आप साल भर जब पढ़ाई करते हो तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी एग्जाम होती है, एग्जाम में आप पास हुए या फेल हुए, आप पता लगाना चाहते हैं ना। तो यहां भी पता लगाना चाहेंगे कि हम पास हुए या फेल हुए। तो इसके लिए बनाते क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये यहां भी बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से आपने सोल प्रोप्राइटर ने बनाया था। तो चलिए देखते हैं, ये आपका ट्रेडिंग और P&L हो गया। बस अब कहानी शुरू होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, यहां पर निकल के आ गया है नेट प्रॉफिट। मैं अभी नेट प्रॉफिट सेम अमाउंट ले रहा हूं जो सोल प्रोप्राइटर में मैंने लिया था, 60,000 ले रहा हूं। अब आप पूछने को कह सकते हैं कि सर एक व्यक्ति मिलकर के 60 कमा रहा, 2 मिलकर के भी 60 कमा रहे, तो फिर मतलब क्या पार्टनरशिप का? तो मैं अभी अमाउंट के फेरे में नहीं जाता हूं, मेरा पर्पज है कॉन्सेप्ट को समझाना। आप कहें तो चलो ज्यादा ले लेते हैं। चलिए
इसको एक काम करते हैं, इसको 1 लाख रुपए ले लेते हैं, ठीक है। अब जरा आप मुझे ये बताइए, क्या ये 1 लाख रुपए एक्स को दे दूं मैं? वाई नाराज हो जाएगा। क्या मैं वाई को दे दूं? वाई को दे दूं तो एक्स नाराज हो जाएगा। दोनों को बांट दूं? बांटना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में जैसा लिखा होगा वैसा करना पड़ेगा। अब अगर दोनों को बांटते हैं, प्रॉफिट बांटते हैं, तो ये बांटने का काम कहां करें? उसको दिखाना तो पड़ेगा, शो तो करना पड़ेगा। प्रॉफिट निकालने का काम तो हमने निकाल के बता दिया पीएनएल अकाउंट के थ्रू। अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना भी तो है, वो भी तो दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, काउंटिंग करनी पड़ेगी उसकी। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ध्यान दीजिएगा, मैं वापस कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, जोर देके कह रहा हूं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दैट्स इट। कैसे बनेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो डिटेल में हम समझने वाले हैं पार्टनरशिप बेसिक चैप्टर की वेराइटीज के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं, ये 1 लाख रुपए आपने यहां ट्रांसफर किया, ये 1 लाख रुपए आपने यहां पर ट्रांसफर किया, बाय नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीज, और इस 1 लाख रुपए को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए अमंग एक्स एंड वाई। सपोज इक्वल रेशियो है तो 50,000 फॉर एक्स एंड 50,000 फॉर वाई। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो हमने क्या देखा, क्या चेंजेस आ गए हमारे क्लास 11th और 12th के अंदर? क्लास 11th में हमने सीधे ये प्रॉफिट जो आया था 60,000 हमने उसकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, मतलब बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया। और यहां पर जो प्रॉफिट आ रहा है हम सीधे ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ एक्स को दे रहे हैं, कुछ वाई को दे रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ने एफर्ट्स लगाए होंगे, दोनों ने बिजनेस किया है, दोनों का कैपिटल इन्वेस्टेड था। तो हम इन दोनों पार्टनर्स को दे रहे हैं और कुछ नहीं लिखा है पार्टनरशिप में डीड में, तो हम ये मान लेते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। तो हमने इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप देख सकते हैं यहां पर। यही बेसिक डिफरेंस है, यही मुद्दे की बात है, मेन फर्क यही है। और बच्चे यहीं पर, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप सबको पता है। अब हमारा जो पूरा फोकस रहेगा क्लास, अब मैं क्लास 12th में जंप कर रहा हूं, क्लास 11 से मैं थोड़ा सा आपको शिफ्ट कर चुका हूं, अब मैं क्लास 12th में। अब हमारी पढ़ाई पूरी क्लास 12th की चलेगी, 11th की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें जो समझना है वो पूरा फोकस करना है इस पर, वो पूरा फोकस किस पर करना है? इस पर। अब एक चीज और, चलते चलते एक लास्ट चीज मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे। ध्यान दीजिए, ये एक लाइन है, दिख रहा होगा आपको, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एब्सोल्युटली राइट। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया ये क्या है, यहां क्या लिखते हैं और इसे क्या कहते हैं? यहां जो चीजें लिखी जाती है उसको कहते हैं चार्ज, और यहां जो चीजें लिखी जाती है उसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन। यहां जो चीजें लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन। या दूसरे शब्दों में कह लें, चार्ज वो चीजें होती हैं विच कैन नॉट बी अवॉइडेड इन एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको देना ही है, एट एनी कॉस्ट यू हैव टू पे। बट एप्रोप्रिएशन, अगर प्रॉफिट होगा तो देना है, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देना है, इसीलिए इसका नाम है एप्रोप्रिएशन। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। कल से हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारे आने वाली है वो प्योर कट पार्टनरशिप के वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन की तरफ आने वाली है। तो जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लें, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।